राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, साल 2023 की वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। वैशाख मास को स्नान दान पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। बहुत से भक्त वैशाख मास के पूरे महीने स्नान वैशाख के नियमों का पालन करते हैं, श्री हरि का पूजन करते हैं, तो उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की प्रत्येक तिथि प्रत्येक क्षण पुण्यों में वृद्धि करने वाला और पापों का नाश करने वाला होता है। परंतु यदि कोई साधक पूरे वैशाख मास का पालन नहीं कर पाता है तो वह केवल वैशाख मास की पूर्णिमा को श्रद्धा भाव से श्री हरि का पूजन करता है, पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करता है, तो उसे पूरे वैशाख मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। पीपल का पूजन करने से, परिक्रमा और पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें। वैशाख पूर्णिमा पर सही प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, पीपल से संबंधित कौन से उपाय करें जिससे सभी प्रकार के दोष, चाहे वह पितृदोष हो, ग्रह दोष, वह सब समाप्त हो जाएं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास बना रहता है और श्री विष्णु भगवान की अपार कृपा बरसती है और हर प्रकार का दुख दरिद्रता मिट जाती है। तो इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि पूर्णत्व की तिथि होती है। इस दिन सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, जिससे इस दिन किए गए शुभ कार्यों का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। फिर चाहे वह कार्य दान पुण्य का हो, पूजन या पवित्र नदियों में स्नान का हो। यूँ तो हर महीने की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, परंतु वैशाख मास की पूर्णिमा अत्यंत ही श्रेष्ठ और फलदायी मानी गई है। यदि आप वैशाख पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व ही किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर लें, क्योंकि वैशाख मास के पूरे महीने में कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे आपके समस्त प्रकार के मन, वचन, कर्म द्वारा किए हुए कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है और कुंभ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु किसी भी कारणवश यदि आप नदी स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें। इससे आपको नदी में स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। परंतु घर पर भी ध्यान रखें कि सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को जल दें और पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करके श्री हरि का माँ लक्ष्मी से विधिवत पूजन करें। पूर्णिमा पर भगवान श्री विष्णु का सत्यनारायण स्वरूप में पूजन करने से मन की जो भी कामना होती है वह पूर्ण अवश्य होती है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ही सत्य का ज्ञान हुआ था। पीपल वृक्ष साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता और पितरों का वास होता है। हमारे धार्मिक पुराण और वेदों में पीपल को कल्प वृक्ष माना गया है, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा प्रार्थना करते हुए मन की कामना कहने से वह कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। फिर चाहे वह कामना धन की हो, संतान की हो, शीघ्र विवाह, रोग बीमारियों को दूर करने की हो, कर्जे की या फिर पितृदोष, ग्रह दोष की बाधाएं हो, जैसी भी कामना हो, इच्छा हो, वह निश्चित ही पीपल पूर्णिमा पर पीपल का पूजन करने से दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का सुबह के समय पीपल पर वास होता है, इसलिए आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए पीपल का पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि पीपल पूर्णिमा पर पीपल का पूजन कैसे करें। पूर्णिमा के दिन पीपल का पूजन आप व्रत करते हुए भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए महर्षि शौनक कहते हैं कि किसी शुभ और मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने से सभी कष्टों, दुखों का, दुर्भाग्य का नाश होता है। इस मुहूर्त में पीपल का दर्शन, पूजन करने से दीर्घायु तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से वैशाख पूर्णिमा के अत्यंत शुभ दिन पर यदि मन की कामना को पूर्ण करने के लिए आप कोई उपाय करते हैं तो 100% आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पीपल वृक्ष पर 1 लोटा मीठा जल अर्पित करें। जल में शक्कर या मिश्री डाल दें। यदि कच्चा दूध है तो वह भी डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल मीठा जल पीपल पर अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन पीपल वृक्ष की 7 या 11 परिक्रमा जरूर लगाएं। यह परिक्रमा आप जनेऊ, कच्चा धागा या फिर मौली, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे परिक्रमा लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर मन में जाप करते रहें। माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप सफेद मिठाई अर्पित करें। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो पीपल वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपके घर में धन से जुड़ी सभी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। स्कंद पुराण के अंतर्गत यह वर्णन आता है कि पीपल के मूल रूप में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि, फलों में देवताओं का वास होता है। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, वंश में वृद्धि चाहते हैं और यदि संतान है तो उसके जीवन में सफलता और उन्नति चाहते हैं या संतान की दीर्घायु की कामना है, पितृदोष, ग्रह दोष दूर करना चाहते हैं तो आप पीपल का पौधा अपने जीवन में एक बार जरूर लगाएं। पीपल का पौधा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आप लगा सकते हैं, सड़क के किनारे या किसी पार्क में या किसी मंदिर में लगा सकते हैं। इस पौधे की कुछ दिनों तक आप सेवा करें। इस पौधे में नित्य प्रति जल दें। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर, 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथ ही अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यदि कुंडली में नवग्रह में से कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो वह भी शुभ फल देने लगता है। चाहे शनि की 7.5 हो, ढया हो या राहु का प्रकोप हो, सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, कोई भी ग्रह हो, इन सभी ग्रह की स्थिति मंगलकारी प्रभाव देने लगती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ अवसर पर पीपल का पौधा यदि आप लगा देते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही शुभ बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे पीपल का पौधा वृद्धि करता है उसी प्रकार उस मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है और वह सभी संकटों से दूर रहता है। धन, संतान, सुख, वैभव से उसका जीवन भरा रहता है और मृत्यु उपरांत उसे सद्गति मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पीपल वृक्ष का रविवार को छोड़कर नित्य प्रति पूजन, अर्चन, दर्शन, परिक्रमा, दीपदान करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है और जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।